हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये सवाल नंबर 10वां है। ठीक है, दिया है कि निम्न तालिका का अलग अलग वर्षों में विभिन्न फर्मों की कमाई रुपए करोड़ में दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्म दी गई है PQRS और वर्ष दिए गए 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, और सवाल पूछा गया है कि वर्ष सन 2015 में किस फर्म की कमाई करोड़ रुपए में, ठीक है, सबसे अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात की, सन 2015 में। ठीक है, सन 2015 में किस फर्म की कमाई सबसे अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 56, 55, 68। ठीक है, तो यहाँ दी गई है क्या कि वर्ष सन 2015 में सबसे ज्यादा किसकी थी, 68। ठीक है, आर की। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 3 दिनों में 4 प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। ये गए दिनों की संख्या शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये प्रिंटर दिए ABCD। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर D द्वारा एक साथ मिलाकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या। ठीक है, और शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर A द्वारा एक साथ मिलाकर प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या के बीच क्रम से अनुपात कितना है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रिंटर D दिया गया है, एक प्रिंटर दिया गया है A। ठीक है, अब यहाँ दिया गया D में दिया गया है कि शुक्रवार और रविवार। ठीक है, D में देखेंगे शुक्रवार, ये D है, शुक्रवार और रविवार की बात की, यानी कि 206 और 326 की बात की है। तो 206 और 326। ठीक है, और यहाँ ए में देखेंगे क्या, शुक्रवार और शनिवार, एक ही बात कीजिए, शुक्रवार और शनिवार की, यानी कि यहाँ किसकी बात की गई है, शुक्रवार और शनिवार की, यानी कि 350 और 420। ठीक है, 350 और 420 की बात है, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, ये कितने हुए, 532। इनको ऐड करेंगे तो 0, ये कितना हुआ 7, और ये भी 7। अब निकालेंगे इनका अनुपात, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम काट देंगे 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसे काटेंगे तो कितना कटेगा, 7 7 49 और 7 6 42। इसे फिर सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और ये फिर 5 बार। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना कटेगा, 3 बार, और ये 8 बार। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 38:55। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4m बराबर कितना है, 6b। ठीक है, तो m/b बराबर कितना, 6/4। m की कार्य क्षमता 6 और b की कार्य क्षमता कितनी, 4। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क निकल आ गया कितना, 20 दिनों में। ठीक है, 20 गुणे 6 गुणे 4। ठीक, अब पूछा गया है 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को, यही कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 20 गुणा 6 गुणा 4 बट्टे 6 पुरुष 6 गुणे, यहाँ m कितना है, 6 × 6 प्लस। ठीक है, और 11 लड़के 11 गुणे 4, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 20 गुणे 6 गुणे 4 अपॉन 6 36 और 11 6 44, 36 और 44 कितने, 80। ठीक है, तो 20 से काटें, 20 × 80 और 4 से काट देंगे, 4 × 4। ठीक, कितना है, 6। तो सवाल का आंसर कितना होगा, 6। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, 6 दिनों में। सॉरी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 6 दिनों में। अगला सवाल देखते हैं कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका निम्नलिखित वर्षों के दिए गए समूह में खाद्यान्न के दैनिक खपत ग्राम में को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया वर्ष 1960 से 62 तक, 70 से 72 तक, 80 से 82 तक, और 90 से 92 तक, और 2000 से 2002 तक दिया गया है। ये चावल, ये गेहूं, ये मोटे अनाज, और ये दलहन। ठीक है, अब सवाल पूछा जा रहा है कि वर्षों के
दिए गए समूह के दौरान किस खाद्यान्न की खपत में क्रमिक वृद्धि हुई है, मतलब लगातार वृद्धि किसमें हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है 161 से 197, ठीक है, वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ क्या हुआ 197 से क्या 107 यहाँ की कमी होगी, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब गेहूं देखें ये कितना हुआ 62 से 81, फिर 81 से कितना हुआ 116, 116 से कितना हुआ 124, 124 कितना हुआ, ये क्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा गेहूं यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया है कि एक दुकानदार वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य कितना है ₹7200 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि सीपी कॉस्ट प्राइस अपॉन एमपी माल प्राइस, ठीक है, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे सवाल का आंसर निकाल लेंगे। सीपी कितना दिया गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि दुकानदार वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा, ठीक है, सीपी निकालना है। माल प्राइस कितना दिया है 7200, ठीक है, बराबर 100 माइनस डी डिस्काउंट कितना है 15% अपॉन पी प्रॉफिट कितना 20%, तो कितना होगा 100 प्लस 20। तो सीपी बराबर हो जाए कितना 85 गुणे 7200 और कितना 120, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो काट देगा 0 से 0 काट देगा और 12 छिक्के 72, ठीक है, यानी कि 60 गुणा 85, 6 पंजे 30, 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 51, ठीक है। तो सीपी कितना आया 5100, ठीक है। इस तरीके से यह हम सवाल कर सकते हैं कितना रुपए है 7200, ठीक है। यहाँ कहा गया 15% की छूट दी गई है, तो क्या करेंगे 85/100 और 20% का लाभ कमाना है, ठीक है, तो 100/120, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 छिक्के 72, 6 60 हो जाएगा और 60 गुणा 50 कितना होगा 5100, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन 5100, ठीक है। अगला सवाल यह है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो समान समय में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। समय कैसा है समान है, ठीक है। तो यहाँ एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे में चलकर कितना चल रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है 28 किलोमीटर। तो यहाँ से टी कितना निकलेगा 28 अपॉन कितना 8, कितना हो जाएगा ये 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 यानी कि 3.5 हावर। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितना दूरी चलेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा 3.5 गुणे 6, ठीक है। तो 6 पंजे 30 हासिल 3 और 6 से 21, ठीक है, ये पॉइंट लग जाएगा, तो 21 किलोमीटर, ठीक। सवाल का आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट इन वर्ष सन 2021 के दौरान विभिन्न मदों में एक परिवहन, ठीक है, द्वारा किए गए खर्चे और उनकी बचत को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ दिया गया परिवार, ठीक है। सवाल दिया गया यदि परिवार की कुल आय कितनी 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना पैसा रुपए में खर्च किया गया, ठीक है। तो मतलब एक परिवार है, ये पूरा एक परिवार है और परिवार की जो कुल आय कितनी है 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब 100% बराबर कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब कहा गया है कि 12 पर बच्चों की शिक्षा पर, ये बच्चों की शिक्षा 12% है तो 12%, ठीक, 100% बराबर, ठीक है। तो कितना 1% में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 12% कितना होगा 12000। तो सवाल का जवाब आंसर कितना होगा 12000 डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया प्रत्येक अनुभाग में लड़के और लड़कियों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक अनुभाग में लड़के और लड़कियों की संख्या है। ये दिया गया सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 सेक्शन दिए गए
और 0 से 100 तक दिए गए, ठीक है। ये क्या है, गर्ल्स दिखा है ब्लैक कलर में और बॉयज है ब्लू कलर में, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। सवाल दिया गया है कि अनुभाग बी में लड़कों की संख्या, अनुभाग बी में लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या कितनी है 30, ठीक है। बॉयज कितने हैं 30, किसकी बात की गई है, बी में, ठीक है। लड़कों की संख्या अनुभाग ई में, लड़कियों की संख्या अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या कितनी है, ये दिया गया है 60 और 60 55, ठीक है। तो 55 दिया गया है, मतलब ई में ये है बॉय और ई में क्या है गर्ल्स, ठीक है। कितनी दिया 55। अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या की लगभग की, इसकी बात की गई इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। लड़कियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाला कितना होगा 30 गुणा 100 55, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 अगर 5 5 अगर 5 के 30 यानी 600 अपॉन 600 अपॉन 11, ठीक है। 11 से 11 बन जाए 55, फिर 11 बन जाए 55, ठीक है। 0.555, तो लगभग कितना होगा 55%, ठीक है। सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। रमेश पारुल से, ठीक है, रमेश 5 घंटे सॉरी रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है, ठीक है। यदि रमेश और पारुल मिलकर कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेती है, ठीक है। तो पारुल इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो रमेश आर, हम मान लिया रमेश आर और पारुल पी, ठीक है। रमेश 4/5 समय में, ये क्या टाइम दिया गया, 5/4 समय में पारुल से आधा काम कर लेता है, ठीक है। तो 4/5 इनको लिख सकते हैं 4/5 और पारुल से आधा काम करता है, ठीक है। तो रमेश और पारुल की एफिशिएंसी की अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से R अपॉन P बराबर कितना होगा 4 दूनी 8, ये होगा 5, ठीक है। तो रमेश जो है कार्यक्षमता कितनी 5 है और P की कार्यक्षमता कितनी 8 है। 24 दिन में करते हैं पूरा टोटल मिलकर दोनों, तो यहाँ टोटल और कितना हो जाएगा 24 गुणे इनकी दोनों कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। पारुल पूछा गया है तो पारुल का 8, ठीक है, 8 तिया 24 और 13 तिया 39, तो सवाल का आंसर क्या होगा 39 दिन, ठीक है, सी।